हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभिनंदन कुमार 24 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो हम जानने वाले हैं साइंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरू कब हुई थी? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1970 से 73 के बीच में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, यानी किस वैज्ञानिक ने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक भाई नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। एक मुलायम धातु जिसके जिसे चाकू से काटा जा सकता है, ऐसा कौन सा धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं? तो वह सोडियम। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि तत्व को हम किस तरह पहचान सकते हैं, वह धातु है कि अधातु। तो जिसके लास्ट में यम लगा होता है वह धातु होता है। जिसे हम ले सकते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम हो गया। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन लास्ट में क्या आ रहा है? जन आ रहा है। क्या आ रहा है? जन। तो जन क्या? अधातु। हम क्या बोले, जिसके लास्ट में यम आए, नाइट्रोजन, जन आ रहा है तो नहीं होगा, या अधातु हो गया। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम क्या हो गया? धातु हो गया। सोडियम क्या हुआ? धातु हो गया। ठीक है, आप इस तरह धातु अधातु पहचान सकते हैं। ये बहुत आसान सा ट्रिक हुआ। चलिए हम चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है? तो घरेलू मक्खियाँ। अब हम पांचवा क्वेश्चन जानते। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार क्वेश्चन हम देख चुके हैं, अब चलिए पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिनके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु का चमक को बढ़ाया जा सकता है? ऐसा कौन सा धातु है जो विद्युत लेपन का हम चमक उसको बढ़ा सकते हैं? तो वह हुआ है क्रोमियम। हम आपको बताए थे जिसके लास्ट में यम लगा होता है वह धातु होता है। हम पिछले वीडियो में बताए थे। ठीक है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम। छठा क्वेश्चन है, सूक्ष्म मौसम में बालों में कंघी करने पर, ठीक है, बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? कौन सा बल हो जाएगा? स्थिर विद्युत विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल हो जाएगा, इसको उत्तरदायी है। निम्नांकित में किस ईंधन का उसमें मान सबसे अधिक होता है? किस ईंधन का उसमें मान अधिक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का उसमें मान जो होता है सबसे अधिक होता है। अब चलिए हम आठवां क्वेश्चन पढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग पर निर्धारण करता है? तो जो स्त्री का जो लिंग सूत्र होता है, स्त्री में होता है एक्स एक्स, पुरुष में क्या होता है? एक्स वाई। जब स्त्री के एक्स और पुरुष के वाई मिलने से एक्स वाई जो बनता है उसे शिशु जन्म होता है। इसका लिंग निर्धारण करता है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? एक्स वाई। ठीक है, चलिए नौवां क्वेश्चन है, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? मानव का जो प्रतिबिंब जब हम किसी वस्तु को देखते हैं वह किस भाग पे बनता है? तो रेटिना पे बनता है। क्वेश्चन है, खरीफ फसल का उदाहरण है। हम इसका वीडियो खरीफ फसल के बारे में ट्रिक, बहुत से फसल के बारे में हम ट्रिक बनाए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं जो कि जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए खरीफ फसल का उदाहरण है गेहूं। सौर मंडल में कितने ग्रह? हम इसके बारे में भी हम वीडियो बना दिए हैं। आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह के बारे में वो भी वीडियो आप देख सकते हैं।
तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। चलिए हम क्वेश्चन को लिख दिए हैं, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है, पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है? पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है? तो नायलॉन का होता है। नायलॉन रेशे का होता है। यह लचीला और मजबूत होता है। घर्षण हमेशा क्या होता है? कुछ मामले में लाभदायक और कुछ मामले में हानिकारक होता है। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंग, जो भूकंप आता है, धरती हिलने लगता है, तो रिकॉर्ड रखा जाता है? तरंग को किस रिकॉर्ड में रखा जाता है? तो भूकंप लेखी में। संकटापन प्रजाति है। संकटापन प्रजाति कौन है? बाघ है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है, मानव के कानों की श्रव्यता परास है, यानी सुनने की परास, सुनने की शक्ति कितना तक होता है? तो यह होता है 20 हर्ट्ज से, एटीट्यूड से 20,000 हर्ट्ज तक। चलिए अब 17वां क्वेश्चन है, विश्व तापन का प्रमुख कारण है। विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या है? CO2 की बढ़ती मात्रा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा के कारण विश्व तापन का कारण है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। जल में शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? क्लोरीन। ठीक है, यह क्या है? अधातु है। इसके लास्ट में यम लगा है? नहीं लगा है। आपको बताए थे कि जिसके लास्ट में यम लगा होता है वो धातु होता है, जिसके लास्ट में यम नहीं लगा होता है वह अधातु होता है। लास्ट में यम नहीं लगा है तो क्या हो गया? क्लोरीन। यम आया? नहीं आया, तो क्या हो जाएगा? अधातु है। क्वेश्चन भी वही पूछ रहा है कि जल के शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग होता है? तो क्लोरीन का। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो इसका अनुपात होता है 2:1। कितना होता है? 2:1 होता है। निम्न में से किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है? तो किसमें होता है द्विखंडन? अमीबा। अमीबा की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। इसको जैसे मन तैसे बना दिए, वो अमीबा हो गया। इसका कोई निश्चित आकृति नहीं होता है। ये अपना द्विखंडन द्वारा विभाजन कर देगा। एक आधा इधर हो जाएगा, एक आधा इधर हो जाएगा। तो ये द्विखंडन द्वारा जनन होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्य का दबाव गहराई के बढ़ने से, द्रव के गहराई में जितना अंदर जाएंगे, द्रव का गहराई क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। तो क्या देगा? बढ़ता है। और जितना ऊपर हम जाएंगे द्रव का गहराई क्या होगा? द्रव क्या हो जाएगा? घटेगा। ठीक है। किशोरावस्था की उम्र क्या होता है? 11। जो बच्चे 11 से 19 के वर्ष के बीच में है वो क्या है? किशोरावस्था में प्रवेश कर चुके हैं। और जो 6 से 10 वर्ष में होता है वो क्या होता है? बाल्यावस्था। क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था। और 6 से क्या हो जाएगा? शिशु अवस्था। एक से जो 1 वर्ष से 5 वर्ष या 0 वर्ष से 5 वर्ष बोलिए, वो कौन से अवस्था में है? शिशु अवस्था में है। तो 25 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी है।
हम सामान्य से हम किसी स्थान में पढ़ते हैं तो सुविधा सामान्य से सुविधाजनक दूरी, कितना दूरी होना चाहिए, फोकस, तो दूरी होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है अगर सामान्य नेत्र की बात करें। किस ग्रह को प्रभात भोर का तारा तारा अथवा संध्या का तारा का सुबह और शाम का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो उस ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह। क्या है? शुक्र। इसको भोर का तारा या शाम का भी तारा कहा जाता है। किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? तो किस आकृति की वस्तु पर? नौकाकार। नौकाकार की वस्तु पर घर्षण कम होता है। बल का SI मात्रक होता है, क्या होता है बल का SI मात्रक? न्यूटन। दाब का SI मात्रक क्या होता है? पास्कल। और रक्त का लाल रंग किसके कारण? खून का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अंडे का उजला वाला भाग जो होता है, छिलका, वो किस चीज का बना होता है? तो वह होता है कार्बोनेट कैल्शियम का बना होता है। कार्बोनेट कैल्शियम, कार्बोनेट कैल्शियम का बनाता है। आज हम 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जाने साइंस का। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।